ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरधृत नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जो है वृंदावन गौड़ीय रस उपासना में सातवां तत्व हम लोग पढ़ रहे थे कृष्ण तत्व के बारे में। ठीक है ना। तो कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कृष्ण तत्व है क्या। इस पर हमने एक या दो क्लास दिया था। अब आज नेक्स्ट श्लोक है जो कि भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें बताया गया कि श्री कृष्ण ही सर्ववेद प्रतिपाद्य तत्व है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेस्य सर्वैरहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में ईश्वर रूप में अवस्थित रहता हूँ। मेरे द्वारा ही प्राणियों की कर्म फलों के अनुसार स्मृति ज्ञान और स्मृति ज्ञान की अपगति और विस्मृति होती है। सभी वेदों में मात्र एक मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का रचयिता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर के रूप में अवस्थित हूँ। मेरे द्वारा ही प्राणियों की कर्म फलों के अनुसार स्मृति ज्ञान और स्मृति ज्ञान की अपगति और विस्मृति होती है। भगवान के द्वारा ही क्या होता है, जीवात्मा की स्मृति स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। हृदय में बैठे परमात्मा, जब जीवात्मा इच्छा करता है कि मुझे भगवान का स्मृति हो स्मरण हो, तो भगवान हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में हम जीवात्मा को भगवान का स्मरण दिलाते हैं। और जब वही जीवात्मा भगवान से विमुख होना चाहता है, भगवान की विस्मृति करना चाहता है, तो हृदय में बैठे परमात्मा उसको भगवान से दूर कर देते हैं और उसकी चेतना जो है भौतिक हो जाती है। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रूप पर अवस्थित होकर ईश्वर रूप में अवस्थित हूँ और मेरे द्वारा ही प्राणियों के कर्म फलों के अनुसार स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी वेदों में मात्र एक मैं ही जानने योग्य हूँ, अतः वेदांत का रचयिता और वेदों का जानने वाला मैं भी हूँ। बोलते हैं कि सभी वेदों में मात्र एक मैं ही हूँ जो जानने योग्य हूँ। वेदों का परम उद्देश्य क्या हमने बताया कि भगवान को जानना है, भगवान तक पहुंचना है। तो वेदों का में एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ। क्यों? वेदों में तो बहुत सारे देवी देवता की आराधना बताई गई है। तो वास्तविकता क्या है कि वेदों का परम उद्देश्य क्या है कि भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम है वेद। जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का उसमें अलग अलग मेथड दिया हुआ है, लेकिन उसका अल्टीमेटली गोल क्या है कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भगवान तक पहुंचने का माध्यम है वेद। वेद एक क्या करता है, जीवात्मा के धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करता है, फिर जाकर उसके पंचम पुरुषार्थ को उसके अंदर जागृत करता है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण की भक्ति। बोलते हैं कि वेदों में मात्र एक मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का रचयिता और सभी वेदों को जानने वाला मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। तो भगवान वेदांत के रचयिता भी हैं और समस्त वेदों को जानने वाले भगवान ही हैं। कृष्ण ही स्वयं रूप भगवान है। इसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक से मिलता है। क्या बोलते हैं, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। पहले जिस अवतारों का वर्णन किया गया है उसमें कोई कोई पुरुषावतार कारणार्णव महाविष्णु के अंश हैं, कोई कोई आविर्षा अवतार हैं। ये सब अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित जगत की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। किंतु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतारों के मूल पुरुष आद्य पुरुषावतार महाविष्णु भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के अंश हैं।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस जो भगवान के अलग अलग पुरुषावतार हैं कारण और महाविष्णु के अंश होते हैं, क्योंकि कोई कोई आविषा अवतार होता है भगवान का। भगवान के अनेक अवतार होते हैं, 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। पुरुषावतार और आविषा अवतार बता रहे हैं यहाँ पर, दो चीजों का वर्णन है कि पहले जिन अवतारों का वर्णन किया गया उसमें कोई कोई पुरुषावतार या कारणो महाविष्णु के अंश होते हैं, कोई कोई आवेश अवतार होते हैं, भगवान के आवेश से आवेशित होते हैं और उनका अवतार होता है। ये सब अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित जगत की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। जैसे भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, तो उसमें से भगवान के अनेक अवतारों का मुख्य प्रयोजन होता है कि असुरों का विनाश करना। तो भगवान के आवेश से आवेशित वो अवतार होता है, या भगवान के मतलब असुरों को जो उत्पीड़न मचा रहे हैं उनको संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कभी अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, या फिर बराह अवतार लिया। तो भगवान के हर एक अवतारों का पर्टिकुलर उद्देश्य क्या होता है कि धर्म की स्थापना करना और आसुरी साम्राज्य को नष्ट करना। इस कारण से भगवान प्रकट होते हैं। ये सब अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित जगत की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, किंतु ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान के अवतार अलग हैं, लेकिन कृष्ण क्या है, अवतारी हैं। सारे अवतारों के मूल हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं। और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो ब्रज के कृष्ण हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अवतारों का मूल स्रोत हैं। और आद्य पुरुषावतार महाविष्णु भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के ही अंश हैं। जो हम महाविष्णु को देखते हैं पुरुषावतार महाविष्णु, वो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। भगवान ब्रजेंद्र नंदन अपना विस्तार पहले बलराम जी के रूप में करते हैं। बलराम जी अपना विस्तार जो है चतुर्व्यूह के रूप में करते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव के रूप में। फिर वासुदेव अपना 3 महाविष्णुओं के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और उसमें से एक विष्णु सृष्टि का निर्माण करते हैं, दूसरे विष्णु हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इस तरह से जब भगवान बलराम, कृष्ण अपना विस्तार बलराम, बलराम जी अपना चतुर्व्यूह, और चतुर्व्यूह में से वासुदेव जो है 3 विष्णुओं के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को का कार्यभार देखते हैं। आगे बता रहे हैं ब्रह्म संहिता से कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सच्चित और आनंदमय विग्रह श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। वे स्वयं रूप अनादि और सर्व विष्णु और वैष्णव तत्व के आदि एवं सर्व कारणों के कारण हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ये देखो, वृंदावन रसोपासना में 7वां तत्व कृष्ण तत्व का वर्णन हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने 6 तत्वों के बारे में सुना, जिसमें पहला तत्व था गुरु तत्व, दूसरा तत्व था वैष्णव तत्व, दूसरा तत्व था भागवत तत्व, तीसरा तत्व था वैष्णव तत्व, चौथा तत्व हमने बताया गौर तत्व, फिर नित्यानंद तत्व, फिर अद्वैताचार्य तत्व, अद्वैत तत्व, फिर ये 7वां तत्व है कृष्ण तत्व। तो कृष्ण तत्व को हम समझकर हम पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लेंगे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और हम, और जो जो व्यक्ति प्रचारक है वो, और जो कोई पूछता है कि मैं क्यों कृष्ण की उपासना करूं, कृष्ण भगवान कैसे हैं, तो इस तत्व का अगर जो हम अच्छे तरीके से वर्णन सुनेंगे, तब हम किसी को बता पाएंगे कि कृष्ण की ही हमें पूजा क्यों करनी है, कृष्ण कृष्ण को ही हमें इष्ट आराध्य क्यों मानना है। वही ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सच्चित और आनंदमय विग्रह श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। वे स्वयं रूप अनादि और सर्व विष्णु वैष्णव तत्व के आदि और सर्व कारणों के कारण है। ये भगवान जी ब्रह्मा जी का कहना है कि भगवान जो है सच्चित आनंद विग्रह है। भगवान का जो शरीर है वो सच्चित और आनंदमय है, एक विग्रह के रूप में है। और वही सर्वेश्वर है, सर्व ईश्वरों के ईश्वर है। सर्वेश्वर का मतलब होता है सारे ईश्वरों के परम ईश्वर, इसलिए परम ईश्वर बोला जाता है। परमेश्वर, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण।
वे स्वयं अनादि और सर्व विष्णु और वैष्णव तत्व के आदि सर्व कारणों के कारण है। जो भगवान कृष्ण है वो समस्त वैष्णव तत्व के आदि कारण है, समस्त विष्णु के स्रोत हैं और अनादि हैं। मतलब उनका कोई, कब से वो प्रकट हुए हैं और कब से उनका अस्तित्व है, कोई नहीं उनको अस्तित्व को जान सकता है। और इस तरह से वो सब सब समस्त कारणों के कारण है भगवान। आगे बोलते हैं चैतन्य चरितामृत से, ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान, अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांडे या सवार आधार, सच्चिदानंद तनु श्री ब्रजेंद्र नंदन, सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्वरस पूर्ण। बोलते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वर और स्वयं भगवान है। वे समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त कारणों के आदि कारण, अनंत वैकुंठ अनंत अवतारों और अनंत ब्रह्मांडों के आधार स्वरूप हैं। तो कृष्ण क्या है? ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वर स्वयं भगवान है, जिसको हम इस भौतिक संसार में ईश्वर मानते हैं। जैसे ईश्वर टाइटल हम बहुत लोगों के साथ जोड़ते हैं, जैसे भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा या भगवान सूर्य। तो भगवान टाइटल हम किसी के वे साथ लगा देते हैं, लेकिन परम भगवान बस कृष्ण को मानते हैं। परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। परम ईश्वर का टाइटल बस भगवान के लिए लगता है, लेकिन देवी देवता जो उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त देवी देवता हैं, उनके आगे भगवान शब्द लग जाता है। लेकिन परम भगवान बस कृष्ण के लिए लगता है। वे समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त कारणों के आदि कारण, अनंत वैकुंठ अनंत अवतारों, अनंत ब्रह्मांडों के आधार स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण जो सर्वेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, वे समस्त अवतारों के अवतारी हैं। मतलब अवतारी से ही समस्त अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण क्या है? समस्त अवतारों के अवतार, मतलब समस्त अवतार भगवान से ही प्रकट होते हैं। समस्त कारणों के आदि कारण है भगवान। अनंत वैकुंठों के स्वामी हैं, अनंत अवतारों के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के आधार स्वरूप है भगवान। सारा ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका हुआ है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का श्री विग्रह सच्चिदानंद है। वे सर्वशक्तिमान, खड़ ऐश्वर्यपूर्ण एवं अखिल रसामृत सिंधु है। भगवान क्या है? ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण है वो श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है, खड़ ऐश्वर्यपूर्ण है और अखिल रसामृत सिंधु है। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। मतलब भगवान में सर्व शक्तियों का समावेश है। छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है। छह ऐश्वर्य कौन से हैं भगवान में? भगवान संपूर्ण रूप से बलिष्ठ, संपूर्ण यश है उनके अंदर, संपूर्ण लक्ष्मी है, संपूर्ण सौंदर्य है, ज्ञान है और वैराग्य है। ये छह ऐश्वर्य में से कुछ ऐश्वर्य अगर जो किसी जीवात्मा को मिल जाता है, तो उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके भगवान से वो इस भौतिक संसार में हाईलाइटेड हो जाता है। मान लो किसी के पास ज्यादा बल आ गया तो अपने को बलिष्ठ दिखाता है। ज्यादा यश आ गया, यश मतलब कीर्ति, या श्री मतलब लक्ष्मी, कोई ज्यादा धनवान अपने को शो करता है, एक से एक धनी व्यक्ति है भौतिक संसार में, तो ये ऐश्वर्य भगवान के द्वारा उसको दिया गया है। कोई रूपवान है, बहुत ही सुंदर दिखता है, तो कृष्ण सब रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप है भगवान श्री कृष्ण का। उसका कुछ अंश जीवात्मा को देते हैं तो जीवात्मा के अंदर गर्व पैदा होता है कि मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुंदर जो है, ब्रह्मांड सुंदर, एक होता है कि हम सुनते हैं कि विश्व सुंदरी या मिस यूनिवर्स क्या क्या होते हैं ना ऐसे। लेकिन भगवान क्या है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पुरुष हैं। और क्या है? संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं, संपूर्ण वैराग्य के स्रोत हैं। इस तरह से भगवान के अंदर ये छह ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में पाया जाता है, अनंत मात्रा में पाया जाता है। इसका कुछ अंश हम जीवात्माओं को अंदर आता है, तो हम इस भौतिक संसार में पपटप हो जाते हैं। भगवान के ही ऐश्वर्य से, भगवान की कृपा से हमें ये ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और उस जो हमें ऐश्वर्य मिलता है उसमें हम भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न होता है। और फिर जब अभिमान उत्पन्न होता है उन चीजों का, तो भगवान क्या करते हैं? उस ऐश्वर्य को आपसे छीन लेते हैं। और भगवान अखिल रसामृत सिंधु है। अखिल रसामृत सिंधु का मतलब है कि सबको आनंद प्रदान करते हैं, संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं।
और जो जीवात्मा को आनंद चाहिए, तो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, श्री कृष्ण से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आनंद के स्रोत भगवान ही है। तो जब हम आनंद के स्रोत परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, तब हम जाकर आनंद का उपयोग उपभोग कर पाते हैं। बोलते हैं कि भगवत शब्द का निरूपण कैसे हो सकता है, तो इसका विष्णु पुराण से उल्लेख है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियम ज्ञानम वैराग्यस्य चैव खड्याम भगम इति अंगना। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, श्री अर्थात सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छह अचिंत गुणों से युक्त परम तत्व ही भगवान होते हैं। भगवान को कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? जिनके पास ये छह ऐश्वर्य अनंत मात्रा में हो, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या छह ऐश्वर्य? संपूर्ण ऐश्वर्य में संपूर्ण बल, बल के स्रोत हैं भगवान, संपूर्ण यश के स्रोत हैं, संपूर्ण श्री मतलब लक्ष्मी के स्रोत हैं, संपूर्ण सौंदर्य के स्रोत हैं, संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं, संपूर्ण वैराग्य के स्रोत हैं। ये छह चीजें भगवान के अंदर, ये छह ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में हो पाई जाती है। इसलिए इन छह अचिंत गुणों से युक्त परम तत्व ही भगवान कहलाते हैं। तो भगवान को एक जानने का एक ये मेथड है कि ये जो छह ऐश्वर्य भगवान यहाँ पर बताया जा रहा है विष्णु पुराण से, ये छह ऐश्वर्य भगवान के अंदर होते हैं। और जो कोई अपने को भगवान बताता है, उसके अंदर ये छह ऐश्वर्य होने चाहिए, तब तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाएगा, नहीं तो वो चीटिंग करता है। आगे बताते हैं कि जार भगवत्ता है ते अनेर अनेर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तहा ते ही सत्ता। जिनकी भगवत्ता से अन्य स्वरूपों की भगवत्ता प्रकाशित होती है, वे स्वयं भगवान शब्द के वाच्य हैं। जिनकी भगवत्ता से अन्य स्वरूपों की भगवत्ता प्रकाशित होती है, वे स्वयं भगवान शब्द के वाच्य हैं। मतलब भगवान की भगवत्ता के कारण ही अनेक स्वरूपों की भगवत्ता प्रकाशित होती है। इस कारण से भगवान शब्द के वाच्य हैं, मतलब भगवान उन्हीं को बोला जाता है जिनकी भगवत्ता से अन्य भगवान के जो स्वरूप हैं वो प्रकाशित होते हैं, तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। जिनसे और जो भगवत स्वरूप होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। जैसे भगवान से बहुत सारे अवतार प्रकट होते हैं, ठीक है ना, और भगवान अवतारी पुरुष हैं। तो अवतारी पुरुष से जो अवतार प्रकट होते हैं वो भगवान के समान ही उनके पास ये छह ऐश्वर्य होते हैं। लेकिन वो अवतार अवतारी नहीं बन सकते हैं। अवतारी भगवान कृष्ण ही रहेंगे, अवतार अवतार होते हैं, और अवतारी भगवान होते हैं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। बोलते हैं कृष्ण ही सर्वसेव्य सर्वभोक्ता स्वराट पुरुष हैं। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही सर्वसेव्य सर्वभोक्ता स्वराट पुरुष हैं। इसका उल्लेख जो है चैतन्य चरितामृत में आता है कि क्या बोलते हैं कि आनेर की कथा बलदेव महाशय जार भाव शुद्ध साख्य वात्सल्य आदिमय तिहो अपना के करे न दास भावन कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना सहस्त्र बदन जेहो शेष संकर्षण दस देह धरि करे कृष्णेर सेवन अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश गुणा अवतार तेहो सर्वदेव अवतंस तिहो करे न कृष्णेर दास्य प्रत्यास निरंतर कहे शिव मुहि कृष्णदास कृष्ण प्रेमे उन्नमत विभल दिगंबर कृष्ण गुण लीला गाये नाचे निरंतर पिता माता गुरु सखा भाव के नय कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से करय यही कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर आर जत सब तार सेवक अनुचर श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर अतएव आर सब ताहार किंकर की मा की ह माने की ह ना माने सबे तार दास जो ना माने तार है से ही पापे नाश। यहाँ बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं बलदेव प्रभु श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध दास्य, शुद्ध साख्य और शुद्ध वात्सल्य का भाव प्रकट करते हैं। कि दूसरे की तो बात जाने दो, जो स्वयं बलराम जी हैं, भगवान के बड़े भाई हैं, वो भगवान से शुद्ध दास्य, शुद्ध साख्य और शुद्ध वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा कौन है जिसमें श्री कृष्ण का दास्य भाव नहीं है? सहस्त्र मुख वाले शेष संकर्षण भी 10 रूप धारण करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सदाशिव के अंश रुद्र अनंत ब्रह्मांडों में
गुणावतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनको देव देव महादेव भी कहते हैं। वे भी अपने को कृष्णदास मानते हैं। वे श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे उन्मत्त और विह्वल हो जाते हैं कि अपने वसन का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए उनको दिगंबर भी कहते हैं। वे तन मन से शुद्ध बुद्ध होकर कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का गान करते हुए भाव विभल होकर नृत्य करते हैं। माता पिता गुरु सखा चाहे कोई भी हो, वे स्वभावतः कृष्ण प्रेम के कारण अपने में कृष्ण सेवा का अभिमान रखते हैं। वे कृष्ण प्रेम के प्रभाव से अपने को कृष्ण का सेवक अभिमान करते हैं। अकेले श्री कृष्ण सबसे सबके शिव्य और जगत के ईश्वर हैं, और सभी उनके सेवक तथा अथवा सेवकों के भी सेवक हैं। वे साक्षात कृष्ण ही इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए सभी उनके किंकर हैं। कोई माने अथवा न माने, सभी उनके दास हैं। जो ऐसा नहीं मानते, उस पाप के फलस्वरूप सर्व विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो बलराम जी हैं, स्वयं कृष्ण की सेवा करने के लिए शुद्ध दास्य, शुद्ध साख्य और शुद्ध वात्सल्य भाव को जागृत करके और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, स्वयं बलराम जी। ऐसा कौन होगा जिसने श्री कृष्ण का दास्य भाव नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्री कृष्ण की दासता नहीं स्वीकार करेगा? सहस्त्र मुख वाले शेष संकर्षण भी 10 रूप धारण करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जो सहस्त्र मुखधारी शेष हैं, वो संकर्षण भी 10 रूप धारण करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, 10 रूपों में अपना विस्तार करके। सदाशिव के अंश रुद्र अनंत ब्रह्मांडों के गुणावतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनको देव देव महादेव भी कहते हैं। तो जो सदाशिव के अंश रुद्र हैं, वो अनंत ब्रह्मांडों के गुणावतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वो महादेव, जो देवों के देव महादेव हैं, वे भी अपने को कृष्णदास मानते हैं। भगवान शिव भी अपने को कृष्ण का दास मानते हैं। वे श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे उन्मत्त और विह्वल हो जाते हैं कि अपने वसन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए उन्हें दिगंबर भी कहते हैं। तो भगवान शिव जो है, जब कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाते हैं तो क्या होता है? वो दिगंबर हो जाते हैं। मतलब नृत्य करते करते वो क्या होता है, उनका वस्त्र उनके शरीर से हट जाता है, और दिगंबर मतलब बिल्कुल ही वस्त्रहीन हो जाते हैं। ऐसा है कृष्ण प्रेम का उनके ऊपर लक्षण प्रकट होता है उनके अंदर, भगवान शिव के अंदर। वे शुद्ध बुद्ध खोकर कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का गान करते हुए भाव विवल होकर नृत्य करते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के भाव में विवल होकर और जब नृत्य करने लगते हैं तो दिगंबर हो जाते हैं। दिगंबर मतलब वस्त्रहीन हो जाते हैं। इतना प्रगाढ़ उनको भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से आसक्ति है। माता पिता गुरु सखा चाहे कोई भी हो, वे स्वभावतः कृष्ण प्रेम के कारण अपने में कृष्ण सेवा का अभिमान रखते हैं। वे कृष्ण प्रेम के प्रभाव से अपने को कृष्ण का सेवक अभिमान करते हैं। अकेले श्री कृष्ण सबके शिव्य और जगत के ईश्वर हैं। तो कृष्ण क्या है? शिव्य भगवान है। मतलब सेवा के वास्तविक ईश्वर जो हैं, वास्तविक भोक्ता क्या है? भगवान है, और हम लोग सेवक हैं उनके। भगवान शिव्य भगवान है और हम लोग उनके सेवक हैं। जगत के ईश्वर हैं, सभी उनके सेवक और सेवकों के भी सेवक हैं। वे साक्षात कृष्ण ही इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए सभी उनके किंकर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतार, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट होते हैं, और सभी हम सभी उनके किंकर हैं। किंकर मतलब दास। कोई माने अथवा न माने, सभी उनके दास हैं। जो ऐसा नहीं मानते, उनका इस पाप के फलस्वरूप सर्व विनाश हो जाता है। तो जो कृष्ण के अस्तित्व को या चैतन्य महाप्रभु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो इस भौतिक संसार में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और उसका पाप के कारण, पाप के फलस्वरूप सर्व विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण को नहीं मानता। कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। इसका स्कंद पुराण से वर्णन मिलता है कि तेनेव हेतु भूतेय वयम जाता महेश्वरीम कारणम सर्वभूतानाम स एक परमेश्वर। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे महेश्वरी, हम लोग इसलिए पुरुषों से प्रकट हुए हैं। वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। सृष्टि और प्रलय हेतु पुरुष से प्रकट हुए हैं, वही एकमात्र परमेश्वर हैं एवं सब भूतों के कारण हैं। यहाँ बता रहे हैं कि शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे महेश्वरी, हम लोग इसलिए सृष्टि और प्रलय हम लोग इसलिए पुरुष से प्रकट हुए हैं, वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। हर जीवात्मा उस पुरुष से ही प्रकट होता है जो भगवान है।
भगवान ही पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति हैं। भगवान ही परम भोक्ता हैं, हम सब भोग्य वस्तु हैं उनके। तो भगवान ही पुरुष हैं, हम सब प्रकृति हैं उनके। पुरुष क्या करता है? प्रकृति को भोग करता है। भगवान पुरुष हैं और हम सब प्रकृति हैं। तो भगवान हम सबका भोग करना चाहते हैं, और हम लोग भगवान के भोग्य वस्तु हैं। बोलते हैं वही एकमात्र परमेश्वर हैं एवं सब भूतों के कारण हैं। भगवान कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सब भूतों मतलब सब मनुष्यों के कारण हैं। जो भी संसार में जीवात्मा देखे जाते हैं, वो समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही के द्वारा ही वो जीवात्मा प्रकट हुआ है और क्रियाशील है। कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। दशमे दशम लक्ष्म श्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धामम जगत धाम नमामि तम। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से श्लोक है कि दसम लक्ष्य माश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्य परम धाम जगत धाम नमामि तम। 10वें स्कंद में आश्रितों के आश्रय विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण लक्षित हुए हैं। उस श्री कृष्णाख्य परम धाम और जगत धाम को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे बोलते हैं कि कृष्ण ही मूल पुरुष हैं। अवतार सब पुरुषेर कला अंश स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम कृष्ण शरीर सर्व विश्वेर विश्राम। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रेकय। सभी अवतार पुरुषों की कला और अंश हैं, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान और समस्त अवतारों के अवतारी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवतार पुरुष की कला और अंश हैं। जो अवतार जो हैं वो भगवान की कला और अंश मात्र हैं, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान और समस्त अवतारों के अवतारी हैं। कृष्ण जो हैं समस्त अवतारों के अवतारी हैं। समस्त अवतार भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। अकेले कृष्ण ही सभी को आश्रय और सर्वधाम स्वरूप है। अकेले कृष्ण ही क्या हैं? सभी जीवात्माओं के आश्रय हैं और सर्वधाम स्वरूप हैं। कृष्ण के शरीर में सारा विश्व विश्राम करता है। भगवान के अंदर जो है सारा विश्व जो है भगवान के शरीर पर ही विश्राम करता है। समस्त शास्त्रों में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान सर्वाश्रय और सर्वेश्वर कहा गया है। तो समस्त शास्त्र जो है भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में, सर्व आश्रय के रूप में और सर्व ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है। जो भी महाजन हुए हैं, महाजनों के अनुसार कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम ईश्वर है। शास्त्र की बातें भी यही प्रमाणित करती हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वही सर्व सर्वाश्रय हैं, सर्वेश्वर हैं, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। सर्व आश्रय मतलब सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। सर्वेश्वर मतलब समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसकी बात, ये बात जो है समस्त शास्त्रों को पुष्ट करता है। आगे बोलते हैं कृष्ण और नारायण तत्वतः एक होने पर भी रस की दृष्टि से कृष्ण ही श्रेष्ठ है। नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस तत्व के भेद के अनुसार श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ तत्व है। ये भक्ति रसायन सिंधु से श्लोक दिया है कि सिद्धांत सतत्व भेदे अपि श्रीस्य कृष्ण स्वरूपयो रसेनेको कृष्ण एते कृष्ण रूप में सा रस स्थिति। नारायण और कृष्ण दोनों के स्वरूप में सिद्धांत का कोई भेद नहीं है। सिद्धांत रूप में नारायण में और कृष्ण के दोनों स्वरूपों में कोई भेद नहीं है। तथापि श्रृंगार रस की दृष्टि से श्री कृष्ण स्वरूप नारायण स्वरूप से श्रेष्ठ है। और जो श्रृंगार रस के भाव से देखा जाए तो श्री कृष्ण स्वरूप नारायण स्वरूप से श्रेष्ठ है। भगवान का जो स्वरूप है वो नारायण के स्वरूप से ज्यादा श्रेष्ठ है, और जो श्रृंगार रस की दृष्टि से देखा जाता है, इस रूप में ही रस तत्व की स्थिति होती है। जो श्री कृष्ण है उसी रूप में रस तत्व की स्थिति प्रकट होती है। वास्तविक रस जो है, रस का मतलब है आनंद, तो वो श्री कृष्ण तत्व में ही है। कृष्ण ही मूल नारायण है, नारायण कृष्ण के ही विलास विग्रह है। ये श्रीमद् भागवतम से पता लगता है कि कृष्ण ही मूल नारायण है और नारायण कृष्ण के विलास विग्रह हैं। बोलते हैं नारायणस्तम नहीं सर्वदेहिनाम
आत्मास्य अखिल लोक साक्षी नारायणो अंग नरभू जलायनात्य तच्चापि सत्यम न तवीय माया। ब्रह्मा ने गौवत्स हरण करने के बाद श्री कृष्ण के तत्व से अवगत होकर जो स्थिति स्तुति की वह इस प्रकार है। हे अधिस, आप अखिल लोक साक्षी हैं। आप जब समस्त जीवों के आत्मा हैं, तब क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नर से उत्पन्न होने वाले और जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे भी आपके अंश ही हैं। आपके अंश स्वरूप कारणोदशाई, गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई कोई भी माया के अधीन नहीं है। वे मायाधीश हैं और मायातीत परम सत्य हैं। यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है कि जो है, जब ब्रह्मा जी गौवत्स हरण कर रहे थे, मतलब बच्चों का, बछड़ों का और ग्वाल बालों का हरण कर रहे थे, तब वो धीरे धीरे जो है कृष्ण तत्व से अवगत हुए। जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाया ब्रह्मा जी को, तो और जब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, तब वो क्या करते हैं, स्तुति करने लगते हैं भगवान की। स्तुति में क्या बोलते हैं, हे अधीश, आप अखिल लोक साक्षी हैं। आप जब समस्त जीवों के आत्मा हैं, तब क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नर से उत्पन्न होने वाले तथा जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। आपके अंश स्वरूप कारणोदशाई, गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई कोई भी माया के अधीन नहीं है। वे मायाधीश हैं, मायातीत परम सत्य हैं। तो भगवान क्या है, जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे ही आपके एक अंश मात्र हैं। मतलब नारायण जो है, जिनको हम लक्ष्मी नारायण, तो जो नारायण है लक्ष्मी जी के साथ, वो कृष्ण के अंश मात्र हैं बस। आप अंश स्वरूप कारणोदशाई, गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई कोई भी माया के अधीन नहीं है। वे मायाधीश हैं सारे, और मायातीत परम सत्य हैं। मतलब जो भगवान के अलग अलग विस्तार हैं, कारणोदशाई विष्णु के रूप में, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में, वो माया के अधीन नहीं है। वो माया के पति हैं, मायाधीश हैं, और मायातीत परम सत्य हैं वो। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि हरिस्त्वे हरिस्त्वेक तत्वम विधि शिवम सूर्यस्य प्रणमितम यदे वेदम ब्रह्मम प्रकृति रहितम तत्वनु मह्यम परात्मा तस्यास्यो जगतनु गतो विश्वजनकम स वे राधा कांतो नव जलद क्रांति स अत दूदयम। ब्रह्मा शिव इंद्र द्वारा प्रमणित श्री हरि ही एकमात्र परम तत्व हैं। निशक्ति निर्विशेष जो ब्रह्म है, वह श्री हरि की अंग क्रांति मात्र हैं। जगत कर्ता, जगत व्यापी जो परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण का अंश वैभव मात्र हैं। वे ही श्री हरि हमारे नव नीरद कांति युक्त चित स्वरूप श्री राधा वल्लभ हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा शिव इंद्र द्वारा प्रणमित श्री हरि ही एकमात्र परम तत्व हैं। जिनको ब्रह्मा शिव और इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं, वो प्रणमित जो हैं परम तत्व, वो श्री हरि भगवान कृष्ण ही है। निसंकित निर्विशेष ब्रह्म भी भगवान कृष्ण ही है। श्री हरि की अंग क्रांति मात्र है। जो नारायण हैं, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप हैं। जगत कर्ता, जगत व्यापी जो परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश वैभव मात्र है। तो जो जगत में पूरे जगत, मतलब चराचर जगत में जो परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं, वैभव मात्र हैं। मतलब हर जीवात्मा के हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं, वो क्या है, वैभव मात्र हैं, भगवान के अंश मात्र हैं। वे ही श्री हरि हमारे नव नीरत क्रांति युक्त चित्त स्वरूप श्री राधा वल्लभ जी हैं। आगे बोलते हैं कि ब्रह्मादि देवता सभी कृष्ण के अधीन तत्व हैं। कैसे हैं, इसका श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है। बोलते हैं कि अथापि यत् पाद खावशिष्टम जगद्विरोच्य पहृताम हरण्यभ्यम सेवम पुनात्य न यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुई है। यह जल महादेवी जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक से, कृष्ण कैसे जो है त्रिभुवन पति हैं। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों का को प्रक्षालित करने से
करने के लिए जल समर्पित करते हैं, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित होती है। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो जल पर अर्पित किया जाता है भगवान के चरणों पर, तो वो जो जल जो है वही गंगा जी के रूप में प्रवाहित होती है भगवान के चरण के नखों से निकलकर। जो भगवान के चरण कमलों में जो नाखून है, उससे गंगा जी का प्राकट्य होता है। यह जल महादेव सहित सारे जगत को पवित्र करता है। महादेव मतलब भगवान शिव क्या करते हैं, उसको अपने जटा में धारण करते हैं, और वही गंगा जो है पूरे जगत को पवित्र करती है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? तो भगवान शब्द का वास्तविक अर्थ है, भगवान कृष्ण के लिए भगवान शब्द यूज किया जाता है। वास्तविक अर्थ जो है भगवान का, वो श्री कृष्ण ही है, कोई दूसरा तत्व नहीं है। है ना? तो इस तरह से इसमें बताया गया। अब आगे अगले क्लास में बताया जाएगा कि श्री कृष्ण तत्व के बारे में। ठीक है ना? हरे कृष्णा।